हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आज हम बजट कॉन्स्टेंट को देखेंगे। बजट कॉन्स्टेंट को हम बजट लाइन भी बोलते हैं और हम बेसिकली टू गुड्स की बात करते हैं। इसमें दो गुड्स को हम परचेज़ करते हैं मार्केट प्राइस पे और जो डिग्री ऑफ इनकम होता है उसके अंतर्गत ही हम उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, तो बजट जो लाइन होती है वो क्या होती है? जब हम दो गुड्स को ख़रीदते हैं तो वो किस में, उसके मार्केट प्राइस पे, और वो क्या होता है हमारे इनकम के अंदर होता है। और बजट कॉन्स्टेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? बजट कॉन्स्टेंट एग्जिबिट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर और कस्टमर कैन मैनेज टू अफोर्ड एट अ प्रोवाइडेड मार्केट प्राइजेस एंड विद इन द पर्टिकुलर अर्निंग डिग्री। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या खरीदता है? गुड्स को खरीदता है, ठीक है, एट अ अफोर्डेबल जो मार्केट प्राइस है और जो डिग्री ऑफ अर्निंग उसकी है उसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें द कंज्यूमर हैज़ लिमिटेड इनकम टू परचेज अ डिफरेंट गुड। उसके पास क्या होता है? बहुत कम इनकम होती है कि वो गुड्स को परचेज कर सके। ईच टाइप ऑफ गुड हैज़ अ डेफिनेट प्राइस पर यूनिट। और हर गुड्स का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? डिफाइंड होता है। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता जो बजट लाइन के अंतर्गत हम प्राइस को देखते हैं। तो वी अज्यूम दैट द कंज्यूमर डज नॉट सेव स्पेंड ऑल हिज इनकम। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो पर्सन होता है, जो भी इंसान होता है, वो अपने क्या बोलते हैं कि इनकम को सेव नहीं करता, वो क्या करता है? स्पेंड करता है किसी गुड्स को खरीदने के लिए। तो जो बजट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है आपका? I इक्वल्स टू P1 X1 प्लस P2 इंटू X2। तो P1 और X1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कमोडिटी 1 की बात की जा रही है। जो कमोडिटी 1 वो क्या है? X1 है। और कमोडिटी टू क्या है? X2 है। तो ये टोटल आपका एक्सपेंडिंग, जो हम एक्सपेंड करते हैं अपने मनी का, मतलब I इनकम का, वो जो गुड पे करते हैं वो कितना हो जाता है? P1 X1 प्लस P2 X2 के बराबर हो जाता है। इसमें हम दो ही गुड्स को लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है और एक स्टूडेंट है जिसकी टोटल मतलब इनकम है वो क्या है? 50 यूरो है, ठीक है। तो उसने अपने अपने जो मील पे स्पेंड किया वो कितना प्राइस किया? 10 यूरोज़। और उसने सिनेमा टिकट पे कितना किया? 5 यूरोज़। तो बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? P1 X1 प्लस P2 X2। तो P1 आपका क्या है? प्राइस, जो प्राइस फर्स्ट गुड का है वो 5 है और उसके गुड़े मतलब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा टिकट से। और आपका जो सेकंड है वो 10 इंटू मील हो गया। तो वो किसके बराबर हो गया? टोटल इनकम के बराबर हो गया। और आपका ये जो फार्मूले पे ये बेस्ड हो गया, ठीक है। अब जो हम आगे उसको डायग्राम की मदद से ज़रा देखते हैं। जो आपका एक्स मैक्स मील जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स मैक्स मील इक्वल्स टू I अपॉन P मील। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइस हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मील यू कैन बाय। और यहाँ पर इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट आपका है एक्स मैक्स मील वाला, इस पर हम क्या करेंगे? अपने टोटल मतलब मनी अमाउंट का एक्सपेंडिंग इस पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है? एक्स मैक्स सिनेमा। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट सिनेमा का देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स मैक्स सिनेमा I इक्वल्स टू 1 अपॉन P सिनेमा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिनेमा टिकट कैन बाई। इस वाले पॉइंट पे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिनेमा टिकट बाई करेंगे और देखेंगे कि जो मतलब जो ये है क्या बोलते हैं एक्स मैक्स मील, इस पॉइंट पे क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे आपका 0 दिखेगा। और जो आपका मील वाला जब हम पॉइंट मैक्स में देख रहे थे तो उसमें आपका सिनेमा क्या था? 0 था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको जब हम दोनों को मैच कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है? बजट लाइन बन जाता है, ठीक है। और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ टू कमोडिटी। इसमें हम एक्चुअली जो रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज़ है, क्योंकि इस पे मील की बात कर रहे हैं हम, इस पे सिनेमा की बात कर रहे हैं। तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले रहा है, मतलब जो स्लोप पे ही कोई पॉइंट ले रहा है, तो हम उसको जब मैच करेंगे तो देखेंगे कि हमारा कुछ जो मील है वो कम होगा या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, और सिनेमा हो सकता है ज़्यादा हो तो मील कम हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है? टू कमोडिटीज़ का क्या होता है? कॉम्बिनेशन इस पर देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है? द बजट कांस्टेंट इज, इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियसली बता दिया कि I इक्वल्स टू क्या हो गया? P1 X1 प्लस P2 X2 हो गया, डिवाइडिंग बाई P1,
एंड री अरेंजिंग। अब हम इसको जो है बोथ साइड को सॉरी जो पिछला साइड है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो राइट हैंड साइड है। तो हम क्या पाते हैं कि इसके नीचे अगर P2 लिख दिया, सॉरी P1 लिख दिया, तो P1 से P1 कट जाएगा और लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 इक्वल्स टू I अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1 x2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। और हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव में P सिनेमा माइनस P अपॉन P मेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप होता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस P सिनेमा, मतलब सिनेमा क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो P माइनस पी एक्स ले लेंगे अपॉन P वाई। ठीक है, तो ये आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन हो जाती है। ये बजट लाइन का स्लोप कैसे निकला था, जब हमने P1 से डिवाइड किया था और x के रिस्पेक्ट में हमने फार्मूला को रीअरेंज किया था। तो x के रिस्पेक्ट में जब x1 के रिस्पेक्ट में जो हमारा फार्मूला आया था वो क्या आया था, I अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1 x। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये क्या हो गया, आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है, एनी बंडल विद इन द बजट कॉन्स्टेंट इज़ अफोर्डेबल। अगर कोई भी पॉइंट अगर मतलब बजट लाइन के अंतर्गत होता है वो क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। बट नॉट ऑल द बजट इज स्पेंड। जैसे सी डी क्या आपका है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकता है, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है। ठीक है, और इसमें कोई भी बजट का टोटल स्पेंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एनी बंडल बियॉन्ड द बजट कॉन्स्टेंट कैन बी अफोर्डेबल। अब जो बाहर है, बजट लाइन के जस्ट बाहर है, HNG, वो क्या है, उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड है क्योंकि उस लाइन के बाहर है, तो उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। एनी बंडल और द बजट कॉन्स्टेंट इज अफोर्डेबल एंड इंश्योर ऑल द बजट स्पेंड इज E&F। इसमें क्या थर्ड वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो बजट कॉन्स्टेंट अगर अफोर्डेबल है तो वो क्या है, E&F। तो इसमें क्या आपने किया है कि जो बजट है उसको स्पेंड किया है। पहले पॉइंट में एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं उसको कि एनी बंडल विद इन द बजट कॉन्स्टेंट इज अफोर्डेबल बट नॉट ऑल द बंडल इज स्पेंड। इसमें क्या कर दिया गया कि जो गुड है उसको खरीद लिया गया है और उसमें क्या हुआ है कि हमारा जो बजट है वो टोटल स्पेंड नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या पॉइंट बोले, C&D। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि बंडल बियॉन्ड द बजट कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी अफोर्डेबल। जो हमारा बजट लाइन के बाहर जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मतलब हमारी इनकम उतनी है ही नहीं कि हम उस पर स्पेंड करें। एनी बंडल ऑन द बजट कॉन्स्टेंट इज अफोर्डेबल एंड इंश्योर्स ऑल द बजट स्पेंड। अब हमने इस पे देखा कि E&F पॉइंट पे देखा कि हमारा जो मतलब जो बजट है उस पर स्पेंड कर दिया गया है, किस पे, E&F पे टोटली स्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये आपकी बजट लाइन हो गई और जो अंदर पूरा जो ये वाला पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बजट लाइन क्या होगा, ये बजट लाइन हो गया जो आपके एक्स मैक्स मील से मिला और एक्स मैक्स सिनेमाज से मिला। इसमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को देखा था, जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन देखना होता है इसमें। तो जो उसके अंतर्गत आता है, मतलब जो बजट लाइन के जस्ट अंदर के पॉइंट में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। उसमें कई तरीके का सेट होता है। मान लीजिए कि मील आपका 40 हुआ तो क्या होगा, आपका सिनेमा 20 होगा। तो इस तरीके से वो डिक्रीज, मतलब पहला गुड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो और सारा सेट हम किसके अंतर ही देखते हैं, इस बजट लाइन के अंतर्गत ही देखते हैं। द पोजिशन ऑफ बजट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, ये पोजीशन इस वाले जो हमने स्लोप वाला निकाला था फॉर्मूला, इंटरसेप्ट को निकाला था, ये उस पर डिपेंड करता है। द इनकम ऑफ एजेंट, इनकम पे भी डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ टू गुड्स, पहला है कि हमारा जो पोजीशन ऑफ बजट लाइन वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक जो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आया था, मतलब हमने जब जो फॉर्मूला आपका बेसिकली था I इक्वल्स टू PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई, तो उसको हमने जो दूसरा वाला पार्ट मतलब डिवाइड कर दिया था, किससे, PX से डिवाइड कर दिया था, तो ये फार्मूला बना था। मतलब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसने P1 लिया है, मैंने अभी PX के फॉर्म में बताया, यहाँ पर P1 लिया है, तो P1 से डिवाइड किया था इस वाले में, तो ये वाला फार्मूला बना था। तो इस पे इसका पोजीशन डिपेंड करता है और I इनकम जो है वो भी डिपेंड करता है कि आपका बजट लाइन का
जो है पोजीशन कैसा होगा, और आपके गुड की प्राइसेस भी मतलब डिपेंड करती है कि प्राइस क्या है, क्या आपके इनकम रेंज के अंतर्गत है। अगर नहीं है तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने देखा था कि कुछ पॉइंट जो है बजट लाइन के बाहर जा रहे थे, तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्राइसेस हो सकता है ज़्यादा हो और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इनकम का इफ़ेक्ट देखेंगे। मान लीजिए आप मतलब मेरी इनकम है वो घट रही है किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए, तो मेरा बजट लाइन किधर शिफ्ट होगा, मतलब इन्वर्ट शिफ्ट होगा। मतलब ये पहले यहाँ पर था तो ये इसने इन्वर्ट शिफ्ट किया, मतलब लेफ्टवर्ड की तरफ। तो जब मेरा इनकम मान लीजिए घट रहा है तो ये इन्वर्ट की तरफ यानी लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर मेरा इनकम इंक्रीज़ किया तो वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को ख़रीदना चाहूँगी तो वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर मेरी इनकम घट रही है तो वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर देखिए इनकम राइज होती है, मैंने बताया कि आपकी बजट लाइन जो है वो आपकी ये बेसिक बजट लाइन थी फंडामेंटल, और जब आपकी इनकम क्या हुई, राइज हुई, तो आपका बजट लाइन किधर शिफ्ट कर गया, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट, अगर सिनेमा टिकट का जो है प्राइस वो भी इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको ख़रीदना कम चाहेंगे। एक्स मैक्स मील का पॉइंट वही रहेगा, पर सिनेमेटिक टिकट का प्राइस जैसे ही बढ़ गया, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना उसका डिमांड कम कर दे रहा है, तो वो चीज़ शिफ्ट होकर यहाँ पर चली आ रही है। तो वो उसमें क्या होगा कि आपका एक पॉइंट पर वो स्टिक रहेगा, मतलब एक्स मैक्स मील पर वो स्टिक है, और सिनेमेटिक टिकट जब बढ़ जा रहा है, सिनेमा का टिकट बढ़ जा रहा है, तो वो शिफ्ट होकर किधर आ जा रहा है, लेफ्टवर्ड आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बजट लाइन का जब इंक्रीज़ कर रहा है प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो ये हमने इसमें देख लिया। डिक्रीज द प्राइस ऑफ सिनेमैटिक टिकट, जैसे ही हमारा सिनेमैटिक टिकट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो एक्स मैक्स मील वाला पॉइंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके प्राइस में, पर हमारे सिनेमैटिक टिकट के प्राइस में चेंजेस आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो शिफ्टिंग होगा वो किधर साइड में होने लगेगा, राइट वर्ड की तरफ, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज़ कर गई। तो यानी हम उसकी क्वान्टिटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि इस पर हम क्वांटिटी ही तो देख रहा है जो एक्स एक्सिस है, तो यानी ये राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका जो एक्स मैक्स मील वाला पॉइंट है वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम क्या देखें, बजट लाइन का इक्वेशन हमने देख लिया। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका क्या हो गया, पी एक्स माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई हो गया। और बजट लाइन ऑफ 50 डिग्री इफ़, ये चीज़ें मतलब क्वेश्चंस है आपके, आप देखेंगे बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पी एक्स माइनस अपॉन पी वाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बजट लाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।